नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करीब 12 साल बाद दिल्ली में निर्भया जैसा केस आया है। एक महिला जिसको 3 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बना, एक कबाड़ी, एक भिखारी, एक ऑटो चालक, और जो दरिंदगी उसके साथ की वो अपने आप में शर्मसार करने वाली थी दिल्ली वालों को। तमाम लोग यहाँ पर है। दिल्ली की जो मेन लोकेशन है चांदनी चौक, वहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो घटना हुई है उसको लेकर उनके मन में कितनी पीड़ा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ये घटना तो बिल्कुल दुखद है और ये बार बार हो रहा है, बार हो रहा है। हम तो ऐसे तो मोदी के फेवरेट हैं, हम लोगों का मोदी फेवरेट है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अंदर आता है। सोचना पड़ेगा केंद्र को भी, जो अभियान कोई चलाए, जैसे पोलियो अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान चला रहा है, ऐसे ही महिला सुरक्षा पे भी कोई अभियान चलाए। ना कि कानून बनाने से तो देख लिया, तगड़े कानून बना ले, फास्ट कोड भी बन गई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक सामाजिक अभियान चलाए जिससे जागरूक हो, लड़कियां जागरूक हो, लड़के में डर हो, खौफ हो, समझाया बुझाया जाए। तीनों लोग शराब के नशे में चूर थे, तीनों ने शराब पी थी जिन्होंने बलात्कार किया। आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में दिल्ली है। ये तो फिर शराब की बात आ गई तो ये दिल्ली वाले के एक के साथ एक फ्री कर दिया तो उसका असर तो नहीं है। हो सकता है उसका असर हो, लेकिन शराब में हो बगैर शराब का हो। केंद्र को, मोदी को, केंद्र को और केजरीवाल को मिल के काम करके एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए इसके लिए, जो ऐसी वारदात ना आए। सबकी माँ बहन बेटी है, इस तरह की दरिंदगी बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। इसके लिए कोई कानून तो बना चुका है, कानून से काम नहीं चल रहा। इनका कहना है लक्ष्मण का कि अभियान चलाया जाना चाहिए कि कैसे महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहे। बिल्कुल, इस भाई का मैं बहुत समर्थन करता हूँ। ख़ास तौर से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो कोई भी कांड होता है, हमारे देश के पहले नेता उसमें खुद जाते हैं अपनी राजनीति के लिए। इसको राजनीति नहीं करना, इसको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना है कानून के हिसाब से कि ऐसा लोग दोबारा सोचे भी ना कि ऐसा कांड करें। और ख़ास तौर से मैं इसके लिए केजरीवाल को भी बहुत बड़ा दोषी ठहराता हूँ। इन्होंने दारू यहाँ इतना लोगों को सस्ता करा दिया और इतने दारू को ठेका खुलवा दिए, तो इसका नतीजा यही होना है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। इन दरिंदों को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए जो कभी दूसरा व्यक्ति सपनों में भी ना सोचे कि हम ऐसा करें। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, दुनिया देख रही है। हम क्या कहेंगे, पब्लिक आज के ज़माने की बेवकूफ़ नहीं, पब्लिक को सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने कहा, हमारे भाई साहब ने कहा, सही कहा है एकदम। क्योंकि इस अपराध का सबसे बड़ा मुख्य दोषी अगर है तो वो है अरविंद केजरीवाल। एक पर एक फ्री करने की क्या इसको ज़रूरत थी? तुमने जब पब्लिक का कोटा ही बढ़ा दिया एक पे एक फ्री करके, तो आज पब्लिक भाई बोतल पिए, अब 2 बोतल पिए, 4 बोतल पिए, किस क्या मुँह लगा करके रोकेंगे? आज जब इलेक्शन आ गया है, हाँ भाई, केजरीवाल गलत किया। आज जब इलेक्शन आ गया है तो केजरीवाल ने इनके जैसे लोगों के लिए एक अच्छा काम किया है कि 9 साल 8 महीने बाद में सड़क का, दिल्ली के पूरे दिल्ली का सड़क का गड्ढा भरने निकला है ये निकम्मा। क्या जरूरत है आपको? ठीक है, विकास के काम गिना रहा हूँ इसके, जो 9 साल 8 महीना बाद हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का ऐसा सीएम है कि जो गड्ढा भरने निकला है, नई सड़क का निर्माण करने नहीं निकला। दूसरी चीज़, लोधी रोड एक वीआईपी एरिया माना जाता है। सब सेंट्रल के कर्मचारी हैं, एक से एक गरीब तबके के भी लोग हैं, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी है। वहाँ पर एक क्या नाम है वो खुला था, मोहल्ला क्लिनिक। उस मोहल्ला क्लिनिक पर मैंने खुद अपने हाथ से मोटे मोटे अक्षरों पर लिखा है मोहल्ला बाथरूम घर। क्यों लिखा है? क्योंकि वहाँ जितने चरसी इसमें की और कबाड़ी, जिस कबाड़ी की आप बात कर रहे हो, वो मोहल्ला क्लिनिक आप मैं किराया दूंगा, अभी ऑटो करिए, आपका जूता होगा, मेरा सर होगा, अगर 1% ये बात गलत निकल जाए। सारे चरसी, सारे नशेड़ी दारूबाज और सारे कबाड़ियों का ठीहा बन गया उस एरिए का। वहाँ भी लूटपाट हो रही है। शाम को 6 बजे के बाद में गेट नंबर 1 नेहरू स्टेडियम के सामने, नेहरू स्टेडियम का जो फ्लाईओवर है और कोटला जो निकलता है, कोई भी अकेला व्यक्ति हाथ में मोबाइल लेकर के अगर पैदल जा करके दिखा दे, क्या वो सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देती है? क्यों नहीं दिखाई देती है भैया? क्लिनिकों की हालत ख़राब है। हर एक, कोई भी विकास का कार्य एक भी इन्होंने किया ही नहीं है। डीटीसी बस घोटाला, जैसे अभी आपने ही अपने ही, सुनिए मीडिया महोदय, आपने अपने ही मुख से कहा है, मैंने नहीं कहा, ना इन भाई लोगों ने कहा है।
कि वो को क्या नाम है उस निर्भया जैसा कांड, निर्भया कांड हुआ था तो इसी सरकार ने मार्शल लगाए गए थे बस में, ठीक है। लेकिन जब बस का घोटाला ही इतना तगड़ा हो गया तो मार्शल कहाँ से रहेंगे, सब हटा दिए गए। आज के डेट में डीटीसी की इतनी औकात नहीं है कि क्या नाम है पेमेंट कर दे। ड्राइवर आज के डेट में आता है, पब्लिक हजारों खड़ी होती है लेकिन ब्रेक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भैया? वो तो सीधा चलाएगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा, कोई रूल नहीं है। यहाँ से बढ़िया रूल आप जाकर के देख लो बिहार और झारखंड व बंगाल में है आज के डेट में, जो कि बहुत पीछे था। बिहार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं 10 साल के अंदर गंद खाना बना दिया है दिल्ली को। कचड़ा बनाने का काम अगर किसी ने किया है, आज यही सफाई पहले बहुत अच्छी होती थी, आज भी होने लग गई। बीच में ब्रेक लग गया था, इनको भी पैसा नहीं मिला था। आपने देखा होगा, आए होगे तो अभी सावन भादों के महीने में इतना पानी था और ये गांव देहात की सड़कों का भी तुलना ये नहीं कर पा रहे थे। हाँ, अगर मैं बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना मैं केजरीवाल का, हाँ मैं मानता हूँ किसको, शीला दीक्षित जी को। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, इसने भी कहा, बहुत अच्छी बात कहा। 15 साल के करीब लगभग में उन्होंने राज किया, लेकिन उसके जैसा सीएम ना पैदा हुआ ना पैदा होगा। गरीबों के हित में उसने काम किया और विकास का काम किया था, उसने किया था। और उसी के किए पर आज भी एक बात और, मैं बहुत छोटा था, यही मंडावली में मेरे पिताजी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। मंडावली में मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, इस चीज़ को मैं सीना ठोक के कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि केजरीवाल ईमानदार नहीं, चोर की औलाद, चोर ही रहेगा वो। और क्यों चोर है ये बताता हूँ। जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था, उस स्कूल का पेंटिंग करा करके और नए स्कूल को निर्माणाधीन दिखा करके पूरा भुगतान खाने का काम तो किया है, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। 2 निकम्मे ऐसे निकले, एक कांग्रेस और एक। महिलाओं की कैसे इज्जत बचे यार, महिलाओं को गैंगरेप, महिलाओं की इज्जत देखो। एक बार मैंने सुनिए बाइट में बात कह रखा है कि वो दिन आएगा कि क्या बलात्कार किसका होगा मालूम है? अरविंद केजरीवाल का होगा। और किस रूप में होगा कोई जरूरी नहीं है, वो रूप मत समझना। बलात्कार कई प्रकार के होते हैं, वो रूप होगा राजनीतिक बलात्कार, वो इलेक्शन बता देगा। कि जैसे हरियाणा में जमानत नहीं बची, वही नौबत यहाँ भी आने वाली। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में डिडोरा। हरियाणा में 1% वोट नहीं मिला इसको, जहाँ का रहने वाला। तो ये दिल्ली वालों को क्या बेवकूफ़ बनाने निकला है? पहले शकल आईने में जाकर देख अरविंद केजरीवाल, तेरी शकल ही यार, तो अकल तेरे पास कहाँ से आएगी? शकल की बात नहीं होनी चाहिए, बात अकल की और काम की होनी चाहिए। अकल ही नहीं यार, पढ़ा लिखा बेवकूफ़। इसको मुझे, अब आपने बात कहा पॉइंट वाली, मुझे तो ये लगता है कि इसके बाप दादा ने 10-20 लाख रुपया बचा करके बेचारे ने रखा होगा और रिश्वत दे करके इसको IAS रैंक की कुर्सी मिली हो गई, जहाँ से इसको जूता मार करके भगाया गया। इसी दिमाग की वजह से, इसी पढ़ाई की वजह से। पढ़ा लिखा कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के अगुआ जो थे, मुखिया, उन्होंने उस बेचारे को कुछ करने ही नहीं दिया। अगर वो अच्छा कानून लाना चाहता था तो तुरंत क्या कर रहे हो ये फाड़ करके हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, सुनिए, हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का प्रथम प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिसके मुंह पर तमाचा मारा था वो भी राहुल गांधी जी ने मारा था। उसका बिली फाड़ करके उसी के मुंह पर मार रहे हो तो प्रधानमंत्री वो नेता थे भाई, उनके नेता थे वो। अच्छा, उनके नेता थे। और देश के कौन थे? मतलब आप भी वही चाह रहे हो कि पब्लिक बेवकूफ है, और क्या है फिर? ये बात मत बोलो, कांग्रेस ने काम किया था भाई। नेता पहले वो पब्लिक के थे, प्रधानमंत्री देश के पहले थे वो नेता। राहुल गांधी के कोई जागीर नहीं है कि कांग्रेस के जितने नेता, एक ईमानदार था जगदम्बिका पाल, देखो लात मार के चल दिया। पूर्व चीफ मिनिस्टर लिखता है वो उत्तर प्रदेश का, और था भी 24 घंटे के लिए। तो अब इनको क्या करना है? अरे हाँ, लेकिन एक चीज़ इसको जरूर दिखाना भाई साहब। मैं डेली भोलेनाथ के मंदिर में एक ही चीज़ मांगने जाता हूँ। पूछो क्या? बहुत हकीकती बात बता रहा हूँ, ये दिल की बात। मैंने आज तक, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझको। लेकिन एक ज़िंदगी मुझे हिंदुस्तान की ज़रूर चाहिए, वो राहुल खान की। क्योंकि जब तक राहुल खान जिंदा है इस धरती पर है, और जब तक कांग्रेस का अगुआ है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है। ये खुद ही जिताएगा। जितना ये बोलेगा उतना ही ये घी बरसा रहा है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। जैसे हरियाणा में गए,
तो अंजाम देख लिया। अब ये क्या कहते हैं, तो केजरीवाल ने मुझको हरा दिया तो तुम भी लड़ोगे। मैं तो चाह रहा हूँ तुम लड़ो, दमदारी से लड़ो तो सही, कम से कम केजरीवाल का मुकाबला तो करो। केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी, तो मोदी जी का क्या मुकाबला करेगी यार। ये तो देखो आप कहाँ से मुकाबला करने निकल रही है। केजरीवाल का कहाँ से हरा दिया? केजरीवाल वो कांग्रेस दोनों तो मिले थे दिल्ली में, तो भी तो नहीं जीत पाया। एक बहाना है, ढूंढते रहो। अगर वो उसको हरा रहा है तो फिर उससे गठबंधन क्यों कर रखा है? इंडिया क्यों बना रखा है? छोटी सी बात और भैया, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक छोटी बात और। मैंने आज तक किसी भी सोशल मीडिया के, आप सुनो मीडिया महोदय इधर ध्यान दो, किसी भी कैमरामैन या किसी भी रिपोर्टर कार्ता से पूछ लेना आप, भाई आपस की बात है, व्यवहार है, प्रेम है, चाय पी लिया होगा वो अलग बात है, नहीं कसम खा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मोदी की यहाँ बुराई करने के लिए आते हैं, वो मोदी की बुराई करने नहीं आते हैं ना, वो आप लोगों के हित में बोलने आते हैं। वो यहाँ 500 रुपये मांगने आते हैं कैमरामैन से। कल यहीं 10 लोगों के बीच में एक इतना बड़ा लड़का जो बेचारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कैमरा चला रहा है या मीडिया को चला रहा है, किस विषय से वो अपना 2 पैसे की व्यवस्था कर रहा है और उससे 500 रुपया मांगा जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी नपुंसकता की बात है ये। अरे आप इज्जत से बाइट दीजिए, आप अपने दिल की बात कहिए, जो हकीकत है वो बोलिए ना। अब ये थोड़ी ना कैमरामैन साहब मेरे पास तो बहुत बढ़िया बाइट है, मेरे को 500 रुपये दे दो, ये कौन सी बात होती है? इतना बड़ा लड़का है, बता रहा हूँ, अभी वो छात्र है बेचारा, वो कहाँ से हमको देगा 500 रुपये?